कथित बयान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਤੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਤੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। बीजेपी मेरे ते झूठे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। पहला भी कपिल मिश्रा ने झूठे इल्जामां ते मुआफी मंगी सी। पहली बार वीडियो विवाद ते सामने आए ने आतिशी कैमरे सामने आके उन्होंने इस गल दा जिक्र किया कि मैं कदे भी सिख गुरुआं दे बारे कुछ भी नहीं बोलिया, क्योंकि लिखती जवाब भी उन्होंने वालों दिता गया सी प्रिविलेज कमेटी नूं। पर हुण कैमरे दे सामने आके उन्होंने कहा कि मैं कोई भी इहो जिहा बयान नहीं दिता। खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो एफआईआर जालंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है, वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी तुच्छ। कुछ दिन पहले यहीं पर जिस गली के सामने हम खड़े हैं, दिन दहाड़े मर्डर होता है को पैसे। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो एफआईआर जालंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है, वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी तुच्छ राजनीति के लिए, पॉल्यूशन पे चर्चा से भागने के लिए। ऐसी तुच्छ राजनीति के लिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, वीडियो को एडिट किया, गुरुओं का नाम डाला, गुरुओं के नाम पे राजनीति करी। और याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जब हमारे सिख भाई किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी कहा था। कपिल मिश्रा जी ने तो उनके खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया था जो हम सब यहाँ पे कह नहीं सकते। इन्हीं की कंगना रनौत जी, नितिन पटेल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहने में। भारतीय जनता पार्टी सिख समाज से नफरत करती है। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत किसान आंदोलन में हमने देखी, ये नफरत आज हमने देखी है। वो किस तरह से तुच्छ राजनीति के लिए गुरुओं का नाम लेने के लिए तैयार हैं। और कपिल मिश्रा का झूठा साबित होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से सिख समाज की नफरत करी। तो वीडियो विवाद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पहली बार कैमरे सामने आए ने आतिशी, तो उन्होंने खुलकर अपना प्रतिक्रम रखा है, अपना रिएक्शन दिता। आतिशी ने कहा कि मैं कदे भी सिख गुरुआं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलिया।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਟੜ ਆਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਆਤੀਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਖੂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਈ हुई है। जो विजेंद्र गुप्ता ने जो कि दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने, उन्होंने इस गल का जिक्र भी किया कि किस तरीके दे नाल माफ करना जलंधर च इस पूरे मामले लेके FIR दर्ज हुई है, क्योंकि जलंधर कोर्ट ने इस गल का जिक्र किया कि सारे प्लेटफॉर्म्स तो कपिल मिश्रा नूं ताकीद की गई सी कि इस पूरी एडिटेड वीडियो नूं जो है वो हटाया जाए। तो हुण इस पूरे मामले जो मोहाली FSL लैब है उस तो भी रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है। जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो FIR जलंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी तुच्छी राजनीति के लिए, पोल्यूशन पे चर्चा से भागने के लिए। ऐसी तुच्छी राजनीति के लिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, वीडियो को एडिट किया, गुरुओं का नाम डाला, गुरुओं के नाम पे राजनीति करी। और याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जब हमारे सिख भाई किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी कहा था। कपिल मिश्रा जी ने तो उनके खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया था जो हम सब यहाँ पे कह नहीं सकते। इन्हीं की कंगना रनौत जी, नितिन पटेल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहने में। भारतीय जनता पार्टी सिख समाज से नफरत करती है। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत किसान आंदोलन में हमने देखी, ये नफरत आज हमने देखी है। वो किस तरह से तुच्छी राजनीति के लिए गुरुओं का नाम लेने के लिए तैयार हैं। और कपिल मिश्रा का झूठा साबित होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रही है।